इफ यू आर नॉट प्लानिंग यू आर प्लानिंग टू फेल। एक सेकेंड, एक मिनट, कुछ घंटे भी नहीं वेस्ट कर सकते। सोल्यूशन नहीं ढूंढते, सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करते चलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अपने ही धुन में रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं। ठीक है, वही आरंभ है प्रचंडम, वैसे ही आरंभ होता है कि विद द टाइम जैसे जैसे पास वो थोड़े देर से रिलक्टेंट हो जाते, रिलैक्स हो जाते। आज नहीं है यार, आज मन नहीं, आज दोस्त आया है। बेटा दोस्त अगले साल भी आएगा। इफ यू आर नॉट प्लानिंग यू आर प्लानिंग टू फेल। इसीलिए कहते हैं बेटा, किसी भी चीज को अगर हासिल करना है आपको, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। सो माई सेल्फ यशिका, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, और मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर के आई हूँ सो दैट आपको थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करने में, चीज़ों को, आपकी प्लानिंग को मैं बेहतर बना सकूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा, ये वीडियो होने वाला है कि एक साल के अंदर आपका वो रास्ता कैसे क्रिएट करें, आपके लिए वो सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए आपकी जर्नी को, और ये नीट 2024 आपका हो। ठीक है, सो यस। और बेटा आपको पता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको खुद से तो कॉम्पीट करना ही है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि आपको पता है इतना कंपटीशन है बेटा। हम एक सेकेंड, एक मिनट, कुछ घंटे भी नहीं वेस्ट कर सकते। घंटे तो छोड़ो, वी कांट थिंक ऑफ वेस्टिंग अ मिनट। ठीक है, एक एक नंबर से बेटा रैंक कहां से कहां पहुंच जाती है। तो आप सोच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते बेटा, है ना। सो इसीलिए बेटा प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक साल के अंदर बच्चों को बहुत सेल्फ डाउट करने लगते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट बोथ 11th एंड 12th इन अ ईयर? उनको रहता है कि क्योंकि उन्होंने स्कूल में 11th एक साल में पढ़ी है, 12th एक साल में पढ़ी है, तो हमेशा वो सेल्फ डाउट में रहते हैं, विल आई बी एबल टू डू इट? मैं स्टार्ट करूं तो मुझसे होगा? तो बेटा सबसे बड़ी बात तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, इसको साइड में रख दो। बचपन में आपका एडमिशन किसी ने पूछ के तो आपसे नहीं कराया था ना, क्योंकि बचपन में कंट्रोल तो मम्मी पापा के पास होता है। मम्मी पापा ने सोचा पढ़ाना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी, उन्होंने करा दिया। नहीं तो अगर हम बचपन वाली स्टेज में भी होते ना, तो फिर हम यही सोचते मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं। बचपन में तो ये नहीं सोचा था ना मैं मतलब पाऊंगा या चलना सीख पाऊंगा या नहीं सोचा था ना। गिरते थे, ट्राई करते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। अब हम क्या करते हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हम ओवर थिंक करके बेटा चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सोल्यूशन नहीं ढूंढते, सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करते चलते हैं। तो डोंट फोकस ऑन दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। बिकॉज यू नो नीट में क्या आता है वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है। तो सेल्फ डाउट तो साइड में रख दीजिए। अपना सपना हमेशा आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए। सोते उठते हमेशा आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना, खुली आंखों से सपना देखो। ठीक है, वो सपने पूरे होते हैं। ठीक है, तो यस, वो सपना हमेशा आपको याद रहना चाहिए। आपका सपना है, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, बिकॉज एग्जाम आपको देना है। हम और आपके जो माता पिता हैं वो मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, आपको धक्का दे सकते हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू राइट योर ओन एग्जाम। ठीक है, तो सपना तो सारे मेरे बच्चों का है डॉक्टर बनने का, अपने आप को व्हाइट एप्रन में देखने का, अपने गले पर वो स्टेथोस्कोप रखने का, है ना। तो अगर सपना इतना बड़ा है, ठीक है, तो उस सपने के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज नीट। और ये क्रैक करना बेटा जादू की छड़ी नहीं है, शकला का बूम बूम घुमाया और हो गया। उसके लिए लगती है तपस्या, उसके लिए लगती है बेटा हार्डवर्क। बचपन से आपने सुना होगा हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो हार्डवर्क बेटा, मेहनत तो करना पड़ेगा, जम के मेहनत करना पड़ेगा। जम के इसलिए मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस बार के नीट एस्पिरेंट्स आपने देखे हैं कितने जनसंख्या में थे, तो उसके हिसाब से ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि वो सोचो
ये सोचो बेटा कि तुमसे कोई और ज्यादा मेहनत करने वाला है। तुमको लगता है तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है बेटा 9 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, इतनी डेडिकेशन देखी है, इतना हार्डवर्क देखा है। क्योंकि सपना ऊंचा है तो मेहनत भी उतनी ही लगेगी, कोई जादू नहीं होगा। ठीक है, बटन दबाया सिलेक्शन हो गया, बटन दबाया, जैसे आजकल ऑनलाइन से कुछ भी ऑर्डर कर लेते हो, दिस विल नॉट हैपन। तो रूबरू आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको रियलिटी चेक देने के लिए ये चीज बता रहे हैं, तो हार्डवर्क तो करनी ही पड़ेगी, नो इफ नो बट। ठीक है मैम, हम करेंगे हार्डवर्क, आपकी बात हम समझ गए मैम। अब बात है कि बेटा ये 1 साल को प्लान कैसे करोगे। ठीक है, कैसे प्लान करोगे बायोलॉजी के लिए। मैं पर्टिकुलरली बॉटनी पढ़ाती हूँ, बट बेटा बॉटनी हो चाहे जोलॉजी हो, ये बायोलॉजी में आप आसानी से 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बच्चे करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अब तुम उन बच्चों की कैटेगरी में फॉल करते हो या नहीं, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। तो चलिए आइए आपसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। आपके इस 1 साल की जर्नी को थोड़ा इजी और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप हमें फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे अपने ही धुन में रहते हैं, ठीक है, अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं और लगता है कि नहीं टीचर क्या है, ज्ञान दे रहा है। बेटा यही ज्ञान की बातें एग्जाम में काम आती हैं, यही ज्ञान की बातें आपको ये सिखलाएंगी कि कैसे अपने टाइम को सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज और यूटिलाइज कर लिए। जिसमें सबसे पहले आता है बेटा टीचर्स को फॉलो करिए। ठीक है, टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए। ठीक है, उनको फॉलो करिए। आप कोई भी बैच लेते हो, ठीक है, या अगर आप YouTube से भी पढ़ रहे हो, तो आपको अपने टीचर को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, जिसके लिए उनके आपको लेक्चर वीडियो रेगुलर बेसिस पे दिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज मन कर रहा है, आज एकदम वो आई है एनर्जी की, आज मैं पढ़ूंगा, आज डॉक्टर के लिए एकदम सोचा है कि अगर बनना है तो आज पढ़ूंगा, फिर अगले 6 दिन गायब। दिस शुड नॉट बी देयर। अगर डिसाइड किया है नीट 2025 फोड़ेंगे, निकाल करके रहेंगे, तो डे 1 से लग जाइए बेटा। इतना कंपटीशन है, डे 1 से लगिए, एंड दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है जोश जोश में शुरुआत तो करते हैं, ठीक है, वही आरंभ है प्रचंड, एकदम वैसे ही आरंभ होता है। ठीक है, लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे पास मतलब टाइम गुजरता चला जाता है, ठीक है, वो थोड़े देर से रिलक्टेंट हो जाते, रिलैक्स हो जाते। आज नहीं है, आज मन नहीं, आज थोड़ा सा खेलने कूदने चले जाते हैं, आज मेरा दोस्त आया है। बेटा दोस्त अगले साल भी आएगा, घर में रिश्तेदार शादी अगले साल भी होगी, बट आपके लिए वो ईयर वेस्ट ना हो, इसीलिए आप कंसिस्टेंट रहिए बेटा। और ये सारी चीजें जो मोह माया है उसको दूर कर दीजिए अपने आप से। 1 साल जो बच्चा ये कर लेगा उसकी जर्नी उतनी इजी होगी और सफलता उसको उतने जल्दी मिलेगी। ठीक है, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंट रहोगे तो बैकलॉग नहीं होगा। दिस विल अवॉइड बैकलॉग। बैकलॉग क्या है? बच्चे पुराना क्लास करते नहीं है, रेगुलर बेसिस पे करते नहीं है। कभी हो सकता है हेल्थ इश्यू हो जाए, आप बीमार हो जाओ, भगवान ना करे, बट ऐसा अगर आ जाता है तो नहीं कर पाओगे आप क्लासेस। ठीक है, वो समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि आपको क्या मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। आप कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो देख लो, बैकलॉग तो हटाओ अपना। कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते नहीं, महीने भर क्लास नहीं कर रहे हैं और वो उसकी वीडियोस भी कभी नहीं देख रहे हैं। उससे क्या होगा बेटा, तुम्हारा पिछला तो पूरा गायब है। अब उसको कवर करो या आने वाला पढ़ो, बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए बेटा रोज का रोज पढ़ें, आपको रोज का रोज पढ़ना है। ठीक है, जैसे खाना रोज का रोज खाते हो ना,
ऐसा तो नहीं है आज का खाना अगले हफ्ते खाओगे, एक हफ्ते बैठोगे पूरे 6 दिन का खाना खा लोगे, अब अगले 6 दिन तक नहीं खाओगे। ऐसा तो हम नहीं करते ना। हमारे शरीर को पल पल लंच चाहिए, डिनर चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, मिड स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स भी चाहिए ना। सेम बेटा, पढ़ाई भी उतनी डेडिकेशन मांगता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। जस्ट जैसे हमें चाहिए, पढ़ाई को भी उतनी डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, जिससे तुम्हारा बैकलॉग नहीं लगेगा। क्योंकि बैकलॉग ऐसी बीमारी है बेटा, एक बार लग गई तो हटाई नहीं हटती है। इसीलिए बैकलॉग से छुटकारा पाइए, क्या करके, रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए। सिर्फ शुरुआत में जोश नहीं होना चाहिए, वो जोश हर दिन होना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आपने स्कूल में जब छोटे थे तो आपको लगता था कि स्कूल में एक दिन पढ़ के तो नंबर आ जाते थे ना। बेटा ये कंपटीशन है, इसमें एक दिन का एफर्ट नहीं, हर दिन जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स करते हो, वही एफर्ट्स बेटा आपको अपने मंजिल के नजदीक ले जाते हैं। तो आपको हर दिन जो भी पढ़ाया जाए उसको पढ़ते चले जाना है, विदाउट एनी पॉज, विदाउट टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट रहना, और जिससे बैकलॉग नहीं लगेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, सुना होगा। तो बैकलॉग ना आए उससे पहले ही प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, रेगुलर बेसिस। आप रेगुलर रहिए क्लास में, आप लेक्चर्स देखिए। अगर आपके लाइव लेक्चर्स हैं तो लाइव लेक्चर्स देखिए, अगर आप रिकॉर्डेड वाले बैच में हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, बट रेगुलर बेसिस पर देखिए। आज का कल नहीं, कल का परसों नहीं, ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बातें हैं, इसको याद रखना है। दूसरा, क्लास करोगे ना तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, टीचर के नोट्स नहीं। हम, क्योंकि आपको पता है स्मार्ट बोर्ड है तो नोट्स पीडीएफ में सेव हो जाता है, तो बच्चे अपने प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं इसका, ठीक है। बेटा जब तक लिखोगे नहीं, पेन को घिसोगे नहीं, तो दिमाग में कैसे बैठेगा। तो वो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है और वो अक्षर आपके दिमाग में प्रिंट भी हो रहा है, सेट भी हो रहा है। और जब कभी दोबारा रिवाइज भी तो करोगे, एक बार थोड़ी पढ़ लिया काम खत्म, रिवाइज करोगे। अपनी लिखावट पढ़ने में मजा आता है, इजी होता है, जल्दी रिवीजन होता है। इसीलिए ना दोस्तों के ना किसी और पे डिपेंडेंट होइए। ड्यूरिंग द क्लास अपने नोट्स खुद बनाए। लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के साथ साथ बनाते चले जाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लास के बाद बनाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, उससे अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होता है। आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, बट ये ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज क्लास में टीचर टाइम देता है आपको नोट्स को लिखने का, ठीक है। तो ये फॉलो किया करिए। उसके बाद बेटा आपने लेक्चर ले लिया, लेक्चर लेने के बाद, ठीक है, जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दी सब्जेक्ट बायोलॉजी। बेटा सोने से पहले एक बार टीचर ने क्या पढ़ाया है उसको देख करके रिवाइज करके सोना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं यार बस इंतजार ही कर रहे थे, 8 बजे क्लास खत्म, अब पेट पूजा, अब सोने चले जाएंगे, नहीं। आप अपने आप को टारगेट दीजिए और रिवॉर्ड दीजिए कि नहीं, मैम ने जितना पढ़ाया है, मैम ने जितना बोला है, क्लास में बोला था पढ़ के सोना, रिवाइज करके सोना, तो मैं उतना पढ़ के ही सोऊंगा या सोऊंगी, उससे पहले नहीं। मैं इतना पढ़ के ही खाना खाऊंगी। तो अपना रिवॉर्ड सेट करिए, ठीक है। रिवॉर्ड बेस्ड स्टडी करिए, आपको मजा भी आएगा और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और आपको एक सोने से पहले सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि क्या स्टेटमेंट है, किस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो हमेशा बेटा जो भी पढ़ाया जा रहा है, ड्यूरिंग द लेक्चर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बट आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, आप मॉड्यूल में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया है टॉपिक वाइज कर लीजिए, जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करिए। हर लेक्चर के साथ की डीपीपी होती है, फुल फॉर्म क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर, नाम में डेली है,
मंथली, ईयरली, वीकली नहीं है, मतलब डेली का डेली। जो पढ़ाया है उसकी डीपीपी करिए, जो पढ़ाया है उसकी डीपीपी करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिकॉज ये आपको आइडिया देगा अरे इतना इजी है। यस, यही आप जब करोगे ना क्वेश्चंस बायोलॉजी के, तो आपको सच में ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है हमने, ये तो हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, ये तो हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने था, हमें बस पढ़ना था। तो एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन करिए, टॉपिक वाइज करिए। टॉपिक पढ़ लिया है क्लास में, इतना टॉपिक पढ़ा दिया गया है, 4 टॉपिक उस पर जाइए, देखिए, ढूंढिए, क्वेश्चन है सॉल्व करिए। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल मोटिवेट यू दैट यू कैन डू। सो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और बेटा बहुत बार क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है, सो मजा ही आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आपको क्या चीजों की प्लानिंग करनी है? बहुत सारे बच्चे हमारे पूछते मैम बुक बता दो। बायोलॉजी में एक ही बुक है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी। कोई दूसरी बुक दिखाए भी ना, छुप छुप, मतलब ऐसे अपने आप अपनी नजरें छुपा लेना, देखना भी नहीं है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें उन बुक्स की तरफ देखना भी नहीं है। द ओनली बुक वी हैव टू फॉलो इज एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को इजी बनाने के लिए, क्योंकि उसकी लाइंस ना समझ नहीं आती हैं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देती है, बट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसके विस्तार में हम जाते हैं, डीप में जाते हैं आपको समझाने के लिए। इसीलिए आपको नोट्स बनाना जरूरी है। तो हमारे जो नोट्स होते हैं बेटा, हम जो आपको क्लास में प्रोवाइड करते हैं, वो नोट्स पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, जिसमें एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया जाता है, सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी ही पढ़ के, आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को पढ़ के, टीचर के नोट्स को फॉलो करके आप 360 में 360 नंबर ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। व्हाट अबाउट टेस्ट? टेस्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट किए तुम्हें कैसे पता चलेगा हम कितने पानी में हैं? वी हैव टू एनालाइज आवरसेल्फ। कंपटीशन का माहौल है तो उसको फील तो करिए, और फीलिंग तभी आएगी जब आप टेस्ट दोगे रेगुलर बेसिस पर। आपको पता, आप बैच में होते हो तो आपके पास टेस्ट प्लानर होता है, अपने टेस्ट प्लानर को फॉलो करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आपकी बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम तैयारी नहीं है तो नहीं दिए, नहीं, गलत एटीट्यूड है आपका। मान लो 1-2 टॉपिक नहीं तैयार है, फिर भी आप दीजिए। क्यों बेटा? क्योंकि टेस्ट जब आप देते हो ना, तो वो 3 घंटे का होता है, आपको समझ में आता है इस 3 घंटे में आप कैसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं जा रहा, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो, 3 घंटे का जो प्रेशर है, प्रेशर को मैनेज करना सीखते हो। तो ये सब बेटा आप सीखोगे किसमें? टेस्ट के दौरान सीखोगे, क्योंकि आपको रियल टाइम वाली फीलिंग आएगी कि इतने प्रेशर में कैसे क्वेश्चंस करें, इतने प्रेशर में मैं क्वेश्चन सही मार्क कर रही हूँ, गलत मार्क कर रही हूँ। कभी कभी हम पेपर पर सही मार्क करते हैं, ओएमआर में गलती कर देते हैं, तो ओएमआर भरने की भी प्रैक्टिस होगी आपकी, गलती नहीं करनी है। ये सब गलतियों से सीखोगे ना, गलती करो कोई बात नहीं, बट गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। आप सीधा नीट में तो बैठोगे नहीं, नहीं 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 मैं तो सीधा नीट में ही बैठूंगा, नीट को ही मॉक टेस्ट समझ लूंगा, नहीं। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस फीलिंग के लिए, ठीक है। दैट इज वाई टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट को स्किप नहीं करना है। और टेस्ट देने के बाद बच्चे टेस्ट पेपर को कूड़ेदान में नहीं फेंक देना है, टेस्ट को एनालाइज करिए, अपनी गलतियों को ढूंढिए, क्या कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना है सिली मिस्टेक को अवॉइड करना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, और बिना ऑप्शंस पढ़े हुए पहला ऑप्शन देकर के टिक कर जाते हैं। सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, सिली मिस्टेक अवॉइड करना है। देखिए गलतियां कहाँ कर रहे हो, किस टॉपिक में कर रहे हो, चाहो तो उन टॉपिक्स के एक पतली सी कॉपी बना सकते हो, गलतियों की कॉपी, और उसमें लिखो कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक में तुम गलती कर रहे हो। अगली बार जब उस चैप्टर का टेस्ट हो तो उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो कि अब गलती की कोई गुंजाइश ना हो,
तो हमेशा टेस्ट पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, कहां पर गलती कर रहे हो, सो दैट उन गलतियों से सीख करके अगले पेपर में ना करो, क्योंकि बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा, है ना। एंड रिवीजन बेटा, रिवीजन जो पढ़ाया गया है वो तो रोज का रोज पढ़ना ही है। अब आपका रिवीजन जो पढ़ाया गया है वीकली बेसिस पर करिए। अब एक चैप्टर को खत्म हुए 2 हफ्ते हो गए, बच्चों को लगता है चैप्टर खत्म पीछा छूटा, ऐसा थोड़ी है बेटा। 1 साल बाद उसी चैप्टर से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे नीट में। सो आपको वो चैप्टर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। वीकली बेसिस पे करिए, ठीक है, मंथली बेसिस पर करिए, रिवीजन करते रहिए। और इसी वजह से टेस्ट जब जब होते हैं चैप्टर्स कंबाइन करके पूछे जाते हैं, सो दैट तुम पुराने चैप्टर्स को भी पढ़ो, भूल तो नहीं गए हो। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बार बार रिवीजन मांगते हैं बेटा, बार बार, जैसे मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर्स हैं, जहां पे भी एग्जाम्पल्स होंगे बार बार वो आपसे बोलेंगे हमें रिवाइज करो, और करना पड़ेगा। आपको लगता है एक बार पढ़ लिया तो हमेशा दिमाग में बैठ जाए, नहीं बेटा, हमारा जो दिमाग है ना ये भूलने वाला है। तभी तो डिक्शनरी में एक शब्द है रिवीजन, बार बार देखिए, बार बार याद करिए। चाहो तो बेटा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हमारे बायोलॉजी में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारे बायोलॉजी में डेटा होता है, हमारे बायोलॉजी में साइंटिस्ट के नाम होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, कौन साइंटिस्ट ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। जैसे इस बार बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, डिस्कवरी रिलेटेड, साइंटिस्ट रिलेटेड। इनकी एक गलतियों वाली जो कॉपी है ना, चाहो तो उसी में, या एक पतली सी सेपरेट पतली कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ यही हो और एंड मूवमेंट पर आप रिवाइज कर सको, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्किप होने वाली है। डेट्स हम भूल जाते हैं, हिस्ट्री वाली चीज़ें हमें वैसे भी नहीं याद रहती। तो क्या होगा, एंड मोमेंट पे आप देखोगे फटाफट पतली सी कॉपी सेपरेट होगी तो ध्यान सिर्फ वहीं जाएगा। और ये स्टार्टिंग से करो, जब जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आज एक लेक्चर हुआ उसमें कोई डेट, साइंटिस्ट का नाम, एग्जाम्पल मिला, लिख लो उसको उस किताब में, ठीक है। तो यस, ये सारी चीज़ें बेटा आप ध्यान में रखोगे, ये सारी चीज़ें मैम की बातों को याद रखोगे तो आप 360 आउट ऑफ 360 डेफिनेटली स्कोर करोगे, ठीक है। बहुत छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी नहीं कहूँगी, बच्चों को छोटी लगती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और यही बातें बेटा डिफरेंस क्रिएट करती हैं ओवरऑल स्कोर में, आपके सिलेक्शन में, आपके कॉलेज में, ठीक है। और ये बातें शुरुआत से ही जान लो, जर्नी स्टार्ट करने से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं टॉपर्स की साइकिल क्या है, क्यों टॉपर्स अलग हैं, एक तो मेहनत तो ऑब्वियसली बेटा, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, सोइए बहुत, बहुत का मतलब नहीं 24 घंटे सोते ही रहें, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी बेटा। बॉडी को, दिमाग को काम करने के लिए एक हेल्दी माइंड चाहिए, और हेल्दी माइंड प्रॉपर स्लीप कंप्लीट करोगे, साइकिल कंप्लीट करोगे तो ही बेटा अगले दिन का शुरुआत कर सकते हो अच्छे पॉजिटिव मूड से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा हेल्दी रहिए, बाहर का जो अनशन खाते रहते हैं वो अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, बीमार कम होंगे, बिकॉज एक बार बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, बैकलॉग बहुत क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बोझ लेकर के मत पढ़िए, ठीक है, बोझ लेकर के नहीं, चीज़ों को समझ के, इम्पोर्टेंस समझ के पढ़िए। आपको करना है, आपने खुद डिसाइड किया है, ये सोच के करिए, तब आपको करने में भी मजा आएगा। वो 3 इयर्स है ना, मजे करके करना है, बोझ लेकर के करोगे तो नेवर बी सक्सेसफुल, ठीक है, अपने एग्जाम को लेकर के। ये साइकिल देखो कितनी बढ़िया है, पहले तो क्लास अटेंड करिए, जो भी क्लास है लाइव या रिकॉर्डेड, अगर लाइव बैच में एनरोल हुए तो कोशिश लाइव ही करना है, खुदा ना खास्ता नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिए, बैकलॉग मत इकट्ठा करिए। उसके बाद आपको क्लास के दौरान नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लिया, फिर अगला स्टेप आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कर सकते हो, चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है। जिस दिन रोज जो पढ़ाया जाए उसकी डीपीपी करिए, और क्वेश्चन क्या करोगे, पीवाईक्यूज करोगे।
और ढेर सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, बहुत क्वेश्चंस भर भर के हमारी मॉड्यूल में है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट बेटा। प्रैक्टिस से ही तो सीखोगे, एक्यूरेसी सीखोगे, कितने जल्दी कितने सही क्वेश्चंस कर रहे हो आप, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी लेक्चर, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है बेटा, डाउट को क्लियर करते चाहिए। रेगुलर बेसिस पर जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें अपीयर होइए, स्किप मत करिए, कभी स्किप नहीं करना है, बहुत गलत प्रैक्टिस होती है ये। जो बच्चे टेस्ट नहीं देते, टेस्ट नहीं देंगे तो मम्मी पापा तक नंबर नहीं पहुंचेगा, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। बेटा अगले साल तो पहुंच जाएगा ना, असली रिजल्ट पहुंच जाएगा उनके पास नीट 2025 का, उसको बेहतर करने के लिए टेस्ट हमेशा दीजिए, ठीक है। और एनालिसिस जरूर करिए, और इसी प्रोसेस को बेटा रिपीट करिए, ठीक है। दिस शुड बी योर साइकिल थ्रू आउट दी 1 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। एंड अंत में बेटा मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, you'll have to push yourself because no one else is going to do it for you। और स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था बेटा कि हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, रोड मैप बना सकते हैं, ये करो, इतने घंटे पढ़ो। अच्छा, मैंने ना इसमें ये नहीं बताया है कि आपको इतने घंटे ही पढ़ने हैं, है ना, बिकॉज वो सारे बच्चों का अलग अलग होता है। 7 to 8 आवर्स तो देखो पढ़ना ही है, कुछ बच्चे और एक्सीड कर सकते हैं, मैंने और भी बच्चों को और ज्यादा स्टडी करते हुए देखा है। एंड मोमेंट पर बेटा तो देखो नीट आने लगेगा तो आपको हो सकता है 12 से 14 घंटे भी अपने देने पड़ेंगे, वो देंगे हम। स्टार्टिंग में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलर रहते हो, तो 7 to 8 आवर इज ओके फॉर यू, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो बेटा हम आपके लिए रास्ता क्रिएट कर सकते हैं, मम्मी पापा आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको वो हर सुख सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं विच विल हेल्प इन योर सिलेक्शन। बट अल्टीमेट जो एग्जाम लिखोगे, ओएमआर भरोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट विल बी यू गाइज। सो यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ हार्डर एंड हार्डर बिकॉज यू only going to do it for yourself. Nobody else can do it for you. We can help you only, we can guide you, we can motivate you, but आपको बेटा अपने आप को ही खुद ढकेलना पड़ेगा, बहुत तेज, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो बेटा आप मेरी बातों को समझोगे, ठीक है, और सिर्फ समझना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है मैम की बातों को अपने इस जर्नी में, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।